ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। यह मंत्र पितृपक्ष के लिए अमावस्या तिथि को किया जाता है। अमावस्या तिथि के देवता पितृदेव होते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा, पीपल के वृक्ष पर कच्चे दूध में काला तिल और गंगा जल मिलाकर पितरों की पूजा अर्चना, तर्पण आदि किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे पिठोरी अमावस्या, भादो अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान, पितरों का श्राद्ध करने के साथ साथ साल भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित की जाती है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या को व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला बेटे और बहू के साथ रहती थी, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण थी। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन देख पाई कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पे ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर
कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मुर्दा पति में जान आ गई। थोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। उसी के बाद से सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा और रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा चली आ रही है। जैसे भगवान ने धोबिन के सुहाग की रक्षा करी, कहते सुनते और हुकारा भरते सभी की रक्षा करें। हर हर महादेव। ऐसी ही और पुरानी कथा के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें व कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं। हर हर महादेव।